बसिलसिले ईसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है। आज खुशी की बात है कि फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा रिज़वान अहमद साहब क़िबला ने अपने वालिद गिरामी के ईसाले सवाब के लिए इस महफ़िल को मुनक़िद किया है। ये वो ज़माना है जिस ज़माने में ये काम करना बहुत बड़ा काम है। जिस दौर में ज़िंदा रहते हुए बेटे अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दें, उस दौर में हर साल 6 महीने के बाद उनकी याद में ईसाले सवाब करना बड़ी बात है। जिस दौर में बेटा अपने बाप की शक्ल देखने को तैयार नहीं और अपने बाप को अपना वक्त देने को तैयार नहीं और अपने बाप के पास बैठने को तैयार नहीं, उस दौर में दुनिया से गए हुए बाप को याद करना बहुत बड़ी बात है। जिस दौर में कब्रों के निशान तक भुला दिए जाएं, जिस दौर में कब्रों की निशानदही भी ख़त्म हो जाए, उस दौर में रोज़ाना अपने बाप की कब्र पे जाके हाथ उठा के उसके लिए दुआ करना बहुत बड़ी बात है। ये वो दौर है जिस दौर में इंसान एक सोच उसकी निगाह के सामने है कि मैं सबको छोड़ के अगर अपने बिजनेस पे, अपने कारोबार पे, अपनी दुकान पे, अपने मकान पे अपना ध्यान लगाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता कि सबको छोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं होता। सबसे दूरी बना के रहने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही होता है जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं, आते हैं उनके कदमों में, उनके पांव दबाते हैं और उनकी दुआ लेते हैं। अगर वालिद जिंदा नहीं है या वालिदा जिंदा नहीं है तो जाते हैं कब्रिस्तान, उनके पायती की तरफ खड़े हो जाते हैं, बोसा देते हैं, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कामयाब कर देता है। आप किसको कामयाब समझते हैं? जिसके पास बड़ा आलीशान बंगला है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिसके पास कई करोड़ का पैसा है, जिसके पास बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, क्या वो कामयाब है? नहीं। कामयाब वो है जिससे उसका बाप राजी है, कामयाब वो है जिससे उसकी माँ राजी है, कामयाब वो है जिससे उसका पड़ोसी राजी है, कामयाब वो है जिससे उसके रिश्तेदार राजी हैं, और सबसे बढ़ के कामयाब वो है जिससे उसका रब और रसूल राजी हो जाए। वाह वाह वाह, तो क्या बात है हजरत, क्या बात है। इन्होंने अपने वालिद गिरामी के ईसाले सवाब के लिए, इन्होंने, इनके भाइयों ने और जो भी हजरात घर में सब ने कोशिश की, इस महफिल को सजाया। आप सब तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को, आप सबके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो यहाँ पढ़ा गया, जो उलमाए अहले सुन्नत ने सुनाया, आप सब ने बैठ कर सुबहान अल्लाह कहा, दुरूद शरीफ पढ़ा, उस सब का सवाब अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद गिरामी की रूह को अता फरमाए। और उस सवाब के बदले अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। यहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके घरों से वालिदैन के जनाजे उठ गए, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। शायर कहता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, अंधेरी रात है गम की, घटा इसियां की काली है, दिले बेकस कई साफत में आका तू ही वाली है। अंधेरा घर
अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कब्र की जानिब। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। इमाम कहते हैं, ऐ दुनिया की दौलत में गुम हो जाने वालों, ऐ दुनिया की मस्तियों में रब रसूल की बातों को भुला देने वालों, ऐ अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, जी रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, सोते हो, जागते हो, फिर सो जाते हो। जरा याद करो, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। तुमने देखा नहीं जब तुम अपने बाप का जनाजा लेकर गए थे? औलाद थे अपनी बाप की, बेटे थे अपने बाप के, बाप ने अपना मकान तुम्हारे नाम कर दिया, बाप ने अपनी दुकान तुम्हारे नाम कर दी, बाप ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। बड़ा प्यार करते थे तुम अपने बाप से, बड़ा प्यार करता था तुम्हारा बाप तुमसे। क्या तुम अपने बाप के साथ उसकी कब्र में जाके लेटे? नहीं लेटे ना। बड़ा मोहब्बत करते थे अपनी माँ से, बड़ा ही प्यार करते थे अपनी माँ से, लेकिन जब उसको उसके आखिरी घर में छोड़ने गए तो क्या अपनी माँ के साथ किसी को कब्र में लेटता हुआ देखा? नहीं ना। बड़ा रिश्तेदारों से प्यार था, मोहब्बत थी, अकीदत थी, कब्र में साथ में सोए? नहीं ना। उसी को आला हजरत कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर। क्यों खुदा को याद कर? इसलिए कि उस तन्हाई में, उस काली कोठरी में न मेरा बाप काम आएगा, न मेरी माँ काम आएगी, न मेरे रिश्तेदार काम आएंगे, न मेरे दोस्त काम आएंगे। रिश्तेदार और दोस्त, वो रिश्तेदार, वो दोस्त जो आते हैं मेरे मरने पे, लेकिन दूर खड़े होके तबसरा कर रहे होते हैं। आते तो हैं जनाजे में, लेकिन बातों के सिवा उनकी जुबान पर न कलमे का जिक्र होता है, न कुरान की तिलावत का जिक्र होता है, न मेरे लिए मगफरत की दुआओं का जिक्र होता है। वो मेरी मैयत में भी आके दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, वो मेरे जनाजे के करीब आके भी दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, कारोबार की बातें कर रहे होते हैं, कभी अपनी दुकान की बातें कर रहे होते हैं। अगर वाकई उसके दिल में मेरे लिए प्यार होता, मेरे लिए मोहब्बत होती, मेरे लिए अकीदत होती, तो उसे पता था कि अब ये उस जहान में जा रहा है, अब ये उस कायनात में जा रहा है जहां पैसा दूं तो काम ना आएगा, घर दूं तो काम ना आएगा, दौलत कितनी ही दे दूं लेकिन काम ना आएगा। क्या काम आएगा? अब उसे वो देना है जो कब्र में काम आना है। क्या काम आएगा कब्र में? कब्र में कुरान की तिलावत काम आएगी, कब्र में कलमों का जिक्र काम आएगा, कब्र में उसके लिए दुआए मगफरत करना काम आएगी। लेकिन मेरे रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जिनके लिए मैंने जब अपने घर में शादी रचाई थी, उसी रिश्तेदार ने कहा था कि जब तक तू नचवाएगा नहीं, जब तक तू डीजे नहीं बजवाएगा, मैं आऊंगा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसी रिश्तेदार को राजी करने के लिए, उसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए हमने घर को अपने तवाइफ खाना भी बनाया था, हमने अपने घर में डीजे भी बजवाया था, हमने अपने घर में वो काम किया था जो काम मना मेरे मुस्तफा ने किया था, जिस काम को मना परवरदिगार ने किया था, मैंने वो काम किया था। किसको राजी करने के लिए? उसी अपने रिश्तेदार को राजी करने के लिए कि ये राजी हो जाए, ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए तो मेरे घर की शादी की खुशियां ना रहे। हमें उसको राजी करना है, भले रब नाराज हो जाए, भले रसूल नाराज हो जाए, परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, लेकिन कोई रिश्तेदार नाराज ना हो, कोई मेरा दोस्त नाराज ना हो। हम बाजे बजवाएंगे, हम डीजे बजवाएंगे, वो सारे काम करेंगे जो काम मना मेरे दीन ने किया है, मेरे रसूल ने किया है, मेरे परवरदिगार ने किया है। अब जरा देखो तेरा वही दोस्त तेरे मरने पे क्या सिला देता है तेरी मोहब्बत का। अब जरा देख तो सही, तेरा वही रिश्तेदार तेरे मरने पे क्या सिला देता है तेरी रिश्तेदारी का। आया तो है तेरे जनाजे पे, लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता कुरान करीम, वो क्या पढ़ के तेरे लिए इसाले सवाब करेगा। आया तो है तेरे जनाजे में, लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता कलमा शरीफ, वो क्या पढ़ के तेरे
लिए इसाले सवाब करेगा, उसे हाथ उठा के दुआ मांगने का सलीका भी नहीं आता, वो क्या तुम्हारे लिए हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा। तुम उस वक्त तुम्हारी रूह बेचैन होगी, बेकरार होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब तक मैयत कब्र के बाहर रहती है, रूह भी उसके घर के अंदर मौजूद रहती है। वो देख रही होती है कौन मेरे जनाजे पे आया है, कौन क्या कहता है, कौन दिल से रो रहा है, कौन दिखावे का रोना रोता है, किसके दिल में मेरे लिए अकीदत है। वो रूह सब देख रही होती है। हम समझते हैं कि चारपाई पे पड़ा हुआ इंसान मर गया, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, उसकी रूह सब कुछ देख रही होती है कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या करता है, मेरी बेटी मेरे लिए क्या करती है, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए क्या करते हैं। अब जब वही रिश्तेदार उसकी रूह के सामने आएगा तो वो देखेगा और अपने आप पर अफसोस करेगा, अपने आप पर निदामत करेगा, हाय मैंने इसके लिए दुनिया में गुनाह किए, हाय मैंने इसको राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया, हाय अफसोस मैंने इसको खुश करने के लिए मदीने के ताजदार को नाराज किया। ये तो मेरे जनाजे पे आके कुरान करीम की एक सूरत पढ़ने को तैयार नहीं है, ये तो मेरे जनाजे पे आके हाथ उठा के मेरे लिए मगफिरत की दुआ करने को तैयार नहीं है। जनाजा घर से बाहर निकला, मस्जिद के दरवाजे पर लाया गया, कुछ लोग थे जो आके जनाजे की सफ में खड़े हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, फिर भी कुछ ऐसे दोस्त बच गए जो जाके दूर खड़े हो गए। क्या उसकी रूह तड़पती नहीं होगी? क्या उसकी रूह को बेकरारी नहीं होती होगी? क्या उसकी रूह को तकलीफ नहीं होती होगी? यही तो मेरा रिश्तेदार था जो नमाज के वक्त मुझे अपने घर पे बुला लेता था, यही तो मेरा दोस्त था जो नमाज पढ़ने को कभी नहीं कहता था, लेकिन जब घूमने की बात आती थी तो मुझे फोन कर करके बुलाता था कि चलो घूमने चलना है, चलो वहां घूमने चलना है। ये नमाज के लिए तो नहीं बुलाता था, ये कुरान की तिलावत के लिए तो नहीं बुलाता था। हाय अफसोस मैंने इसके लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर दी, हाय अफसोस इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उस वक्त रो रहा होगा, अफसोस कर रहा होगा, लेकिन उस दिन का अफसोस करना उसके किसी काम का नहीं होगा, उस दिन का पछतावा उसके किसी काम का नहीं होगा। उसी मंजर को इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह ने आज मौका दिया है, सांसों की माला अभी सलामत है, जब ये टूट के बिखर जाएगी, जब नाक में रुई ठूस दी जाएगी, जब कानों में रुइयां ठूस दी जाएंगी, जब दोनों पैर के अंगूठे आपस में बांध दिए जाएंगे, जब कीमते से कीमती लिबास जो हमने पहन के रखा होगा, चाहे उसमें हीरे चांदी ही क्यों ना जड़े हों, उसे भी कैंचियों से काट काट के उतारा जाएगा। हम कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन जब गुस्साल हमें गुस्ल देने आएगा तो वो अपने मर्जी से हमारे वजूद पर पानी बहाएगा। वो चाहे दाएं तरफ से पानी बहाए, चाहे बाएं तरफ से पानी बहाए। जब तू जिंदा था, जिस तरह मन करता था तू नहाता था, कभी दरिया में नहाता था, कभी समंदर में नहाने जाता था, कभी नहरों में नहाने जाता था, कभी तालाब में नहाता था, कभी कोई साबुन लगाता था, कभी कोई शैम्पू लगाता था। लेकिन आज तू दुनिया में था, बड़ा ताकतवर था, लोग तुझसे डरते थे, तेरे पास इतनी दौलत थी, तू सीना उठा उठा के अकड़ अकड़ के चलता था, तू दुनिया वालों को अपने सामने हकीर समझता था। तेरे अंदर एक तकब्बुर था दौलत का, तेरे अंदर एक गुरूर था दौलत का। लेकिन देख मौत ने कैसा तमाचा मारा तेरे चेहरे पर, लेकिन देख बंदे मौत ने कैसा तुझे झंझोड़ के रख दिया। आज तू ताकतवर था, लेकिन रूह से जब तक रूह तेरे जिस्म में थी तब तक तू बादशाह था, जब तक जिस्म में रूह थी तब तक तू इन ताकतवर इंसान था, बहादुर था, तू बड़े से बड़ा दौलत वाला था। कब तक? जब तक जिस्म के अंदर रूह थी। लेकिन जब मौत ने तमाचा मारा, जब मौत ने तुझे झंझोड़ा, जब रूह तेरे जिस्म से बाहर निकली, बड़ा ताकतवर था, लेकिन इस तरह लावारिस और बेसहारा पड़ा है कि अब अगर तुझे चारपाई पर भी रखना पड़े तो 4 लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। अब तुझे गुस्ल भी देना होगा तो लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तेरा कफन सरक जाए हवा के झोंके से तो तेरे वजूद में इतनी ताकत नहीं होगी, तेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं होगी कि तू सरका हुआ अपना कपड़ा भी सही कर ले। जरा देख तेरी हैसियत क्या है, जरा देख तेरी औकात क्या है। तू उस रब की नाफरमानी करता है, तू उस रब की बातें नहीं मानता है जिस रब ने बेगरज तुझ पर इतना बड़ा एहसान फरमाया कि कायनात का कोई भी शख्स तुझ पर उतना बड़ा एहसान कभी नहीं कर सकता। वो अल्लाह है। जब तू माँ के शिकम में था, तुझे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, माँ के पेट के अंदर बता तो सही तुझे कौन खाना देने जाता था, कौन पीने के लिए पानी देने जाता था? वो तेरा रब था जो माँ के पेट के अंदर भी तुझे खिलाता रहा, तुझे पिलाता रहा, तुझे पालता रहा, तुझे परवान चढ़ाता रहा। जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त मुद्दत पूरी हो
गई, माँ के शिकम से बाहर आया। हाथ तो हैं लेकिन हाथों में अभी कोई ताकत नहीं है, पैर हैं लेकिन पैरों में चलने की ताकत नहीं है, जुबान है लेकिन अभी बोलने की कुव्वत नहीं है, आंखें हैं लेकिन अभी पहचानने की बसीरत नहीं है, दिमाग है लेकिन अभी अक्ल सलीम वाली सलाहियत नहीं है। ऐ इंसान जरा बता तो सही, जब तू इस आलम में था तेरे तन पर एक भी कपड़े का, तेरे तन पर एक भी लिबास न था, उस वक्त तेरी मदद किसने फरमाई? उस वक्त तुझ पर एहसान किसने फरमाया? उस वक्त तो अल्लाह, उस वक्त तेरे तुझ पर मेहरबानी किसने फरमाई? तेरी माँ को क्या पता तुझे कब भूख लगेगी, तेरी माँ को क्या पता तुझे कब प्यास लगेगी? जरा याद कर अपने रब के एहसान को। वो रब है जिसने तेरी माँ के सीने में, मेरी माँ के सीने में मेरे लिए इतना प्यार पैदा किया, इतना प्यार पैदा किया। मैं जब जब रोया माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और अपना खून दूध की शक्ल में पिलाना शुरू कर दिया। माँ समझ जाती थी जब जब मुझे भूख लगती थी, जब जब मुझे प्यास लगती थी। उसे वो समझने की सलाहियत किसने अता फरमाई थी? परवरदिगार ने अता फरमाई थी। उसे वो पहचानने की सलाहियत किसने अता फरमाई थी? परवरदिगार ने अता फरमाई थी। रोता तो मैं बड़ा होकर भी हूँ, लेकिन माँ सीने से लगाकर बचपन की तरह मुझे अपना खून तो नहीं पिलाती ना। लेकिन वो जब जिस वक्त मैं बोल भी नहीं सकता था, जिस वक्त मैं कुछ कह भी नहीं सकता था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इतना बड़ा करम किया, इतना बड़ा एहसान किया। मैं रोया, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया, अपना खून दूध की शक्ल में पिलाना शुरू कर दिया। इस पर भी एक नुक्ता है, कभी अगर किसी माँ का सीना चीर के देखा जाए, कभी किसी जानवर को चीर के देखा जाए, तो दूध का एक कतरा भी नजर नहीं आएगा सिवाय खून के। चाहे वो माँ का कलेजा हो, माँ का सीना हो, चाहे वो किसी दूध देने वाले जानवर का पेट हो, अगर आप उसे चीरेंगे तो सिवाय खून के उसके अंदर आपको नजर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन वो रहमान कितना रहम फरमाता है, वो करीम कितना करम फरमाता है कि माँ का खून अगर यूं ही पिया जाए तो बच्चा बीमार हो जाएगा, और इस कदर बीमार हो जाएगा कि मौत के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन उसी खून को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से एक शक्ल अता फरमाई जिसे दूध कहा जाने लगा। वो खून, वो खून जब तक बच्चा ना पिए तो उसके अंदर मर्दों वाली ताकत नहीं आ सकती। वो खून जब तक बच्चा नहीं पिएगा उसके अंदर वो सलाहियतें, वो फिक्र, वो अदराक की मंजिलें नहीं आ सकती। ये माँ के खून का मर्तबा है, ये माँ के खून का कमाल है। एक खून है जो लाल था, उसे पियोगे तो बीमार हो जाओगे, लेकिन जिस खून को अल्लाह तबारक व तआला ने दूध की शक्ल अता फरमाई है, वही खून जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है, उसी खून से हमारे हाथों में पकड़ने की ताकत अल्लाह पैदा करता है। उसी खून से अल्लाह तबारक व तआला हमारे पैरों में चलने की ताकत पैदा करता है। उसी खून से हमारी जुबान में बोलने की अल्लाह तबारक व तआला ताकत पैदा करता है। वो रब है जो हमसे इतना प्यार करता है और हम इतने नाशुक्र हैं कि उस रब की बंदगी से दूर हैं, उस रब की बातें मानने को तैयार नहीं है। मैं दुनिया की बातें बड़ी मानने को तैयार हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान मुझसे कुछ भी कह दे मैं मानने को तैयार हूँ। दुनिया का इंसान कहे कि तुम्हें घर के अंदर बंद रहना है, बाहर नहीं निकलना है, मैं वो भी मान लूंगा। दुनिया का इंसान कहे कि तुम्हें अपने घर पे झंडे लगाने हैं, मैं वो भी मान लूंगा। लेकिन मदीने का ताजदार अगर कहे कि तुम अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका लो, उसका शुक्र अदा कर लो, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके बाद मेरा दावा है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा दावा है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो साहब ये तो खुला झूठी बात है, ये तो खुल्लम खुल्ला मुनाफिकत है, ये तो खुल्लम खुल्ला मुनाफिकत है। हम दावा भी करें, हम ये भी कहें कि हम मुसलमान हैं और मेरा काम कुछ भी मुसलमानों जैसा ना हो। मैं ये तो कहूँ कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, लेकिन गुलामी वाला मेरा कोई अंदाज ना हो, तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है, इसमें मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। आपका बेटा दावा करे कि मैं अपने बाप की बड़ी फरमाबरदारी करता हूँ, मैं अपने बाप की हर बात मानता हूँ। अब बाप बेटे से कहे बेटा मस्जिद में जा और नमाज पढ़, बेटा बाप की ना सुने और उसके बाद भी दावा करे कि मैं अपने बाप की हर बात को सुनता हूँ, तो सुनने वाला, देखने वाला समझ जाएगा कि ये बोलने वाला झूठ बोल रहा है। हमने देखा है इसका बाप कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन ये बाप की नहीं सुनता और दावा करता है कि मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी अकीदत है, ये तो मुनाफिकत है। जरा आओ
आओ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल से प्यार किया उनकी जिंदगी का आलम क्या होता है। जिन लोगों ने अल्लाह से, अल्लाह के रसूल की गुलामी का दावा किया है, फिर दावा करने के बाद उनकी जिंदगी का आलम क्या रहा है। पहले वो चाहे जो भी रहे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने कलमा पढ़ लिया, जिस दिन से वो बिक गए मोहम्मद अरबी के हाथों पर, उसके बाद उनकी जिंदगी क्या हुई। सहाबाए कराम की आप तारीख पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान कैसा होता है और इस्लाम क्या है और इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। आप मुझे देखते हैं, मुझे देख के आप इस्लाम को नहीं पहचान सकते, मुझे सुन के आप इस्लाम को नहीं पहचान सकते। अगर आपको इस्लाम को जानना है कि इस्लाम क्या है तो आपको पढ़ना पड़ेगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख को। अगर आपको जानना है कि इस्लाम क्या है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मोहम्मद बिन तारिक की तारीख को। अगर आपको जानना है कि इस्लाम क्या है तो आपको पढ़ना पड़ेगा खालिद बिन वलीद को। अगर आपको जानना है कि इस्लाम क्या है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को, आपको पढ़ना पड़ेगा साबिर पाक की सीरत को, आपको पढ़ना पड़ेगा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान की सीरत को, आपको पढ़ना पड़ेगा गौसे पाक की सीरत को। जब आप इनकी सीरतें पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किसे कहते हैं और एक मुसलमान कैसा होता है। हम दिन रात सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोले, हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाह करें, उसके बाद भी हम अपने आप को मुसलमान कहें। आज आपके सामने हम कितने बेगैरत हो गए, हमारी निगाहों के सामने हमारे दीन को बदनाम किया जा रहा है, हमारी निगाहों के सामने हमारे दीन के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसका जिम्मेदार क्या कोई दूसरा इंसान है? नहीं, कोई दूसरा इंसान जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार हम हैं कि हमने ऐसी सूरत दुनिया को दिखाई है कि दुनिया ने उसी सूरत को इस्लाम समझ लिया। हमने ऐसा अपना किरदार दुनिया को दिखाया कि दुनिया ने उसी किरदार को इस्लाम समझ लिया। हम लाइल्मी में तलाक पे तलाक देने लगे, दुनिया ने हमें देखकर उसी तलाक को बुरा समझ लिया, जबकि अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा रास्ता बनाया था, अल्लाह के रसूल ने कितना अच्छा रास्ता बनाया था। हम चोरी भी करें, अपने आप को मुसलमान कहें तो ये दुनिया के देखने वाले इस्लाम को क्या समझेंगे? उन्हें क्या पता कि हदीस में क्या लिखा है, उन्हें क्या पता कि कुरान मुकद्दस में क्या लिखा है, उन्हें क्या पता कि हजरत औरंगजेब की असल जिंदगी का आलम क्या है, उन्हें क्या पता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का आलम क्या है। उन्होंने तो मुझे देखा है, उन्होंने तो मुझे देखा है, उन्होंने आपको देखा है, उन्होंने मेरे इस्लाम को देखा है, उन्होंने आपके इस्लाम को देखा है। आज जो इस्लाम की तरफ उंगली उठाता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ कि मैंने अपना किरदार ऐसा बनाया है कि दुनिया मेरे इस्लाम को देखकर उंगली उठाने को मजबूर हो गई। अगर वाकई में मुसलमान होता तो इस्लाम तो वो दरख्त है जिसकी तरफ कोई कभी उंगली उठा ही नहीं जा सकती। इस्लाम तो वो पौधा है, इस्लाम तो वो दरख्त है जिसकी जानिब जो नजर उंगली उठाता है अगर समझ लेता है कि इस्लाम क्या है तो वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। एक जमाना था कि एक मुसलमान का चेहरा देखकर, एक आलिम रब्बानी का चेहरा देखकर गैर ईमान वाला कलमा पढ़ लेता था। आज मैं भी गलियों से गुजरता हूँ, लोग नजरें बचा लेते हैं। आज मैं भी गलियों से गुजरता हूँ, लोग हिकारत की नजर से देखते हैं। मैं रोता हूँ, शिकवा करता हूँ कि मुसलमानों को सताया गया, मुसलमानों को मारा गया। एक मुसलमान ला के दिखाओ ऐसा जिसे मारा गया हो, अगर वो हकीकत में मुसलमान हो तो एक ऐसा ला के दिखाओ जिसको मारा गया हो, अगर वाकई में वो मोमिन कामिल हो। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह ने जो कुरान में वादा किया है उस वादे का क्या होगा? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, क़द अफ़लहल मोमिनून, हमने मोमिनों को बुलंद कर दिया है, हमने मोमिनों की इज्जतें बुलंद कर दी है। एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, तने तनहा मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक पूरी दुनिया का गैर मुस्लिम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन था और हर इंसान आपको मारने के लिए तैयार था। उन्होंने बच्चे बच्चे के दिल में और दिमाग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए ऐसी नफरत पैदा कर दी थी कि जहां मिल जाते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फौरन हमला कर दिया जाता। लेकिन वो मुसलमान बन के रहे, उन्होंने दुश्मनों के डर से अपने चेहरे से मुस्तफा की सुन्नत को हटाया नहीं, उन्होंने दुश्मनों के डर से अपने चेहरे, अपने सर से कभी टोपी को नहीं हटाया, उन्होंने कभी अपने हाथों से तलवारों को नहीं हटाया, उन्होंने अपने हाथों, उन्होंने अपनी जिंदगी से कभी इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। वो बन के रहे मुसलमान और वो कहते भी रहे कि हाँ देखो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मुझे देखो मैं एक मुसलमान हूँ। और मुसलमान की शान क्या होती है? एक नहीं 1000 से ज्यादा बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कभी उनके ही साथियों को खरीद कर उन्हें जहर
जहर दिया गया कि इसे मार दिया जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, इसे मार दिया जाए तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा। लेकिन जिसे अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे उसे दुनिया वाला कब मिटा सकता है? जिसकी जिंदगी की जमानत अल्लाह के हाथों में हो उसे कौन मार सकता है, उसे कौन मिटा सकता है? ये तो हम जैसे लोग जिनका ईमान ही मजबूत नहीं है, जिनका अकीदा ही मजबूत नहीं है, हमें इसलिए डर लगता है कि हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हमें मौत से इसलिए डर लगता है, इसलिए वहशत लगती है कि हमारा ईमान मजबूत नहीं है। अगर अल्लाह की जात पर ईमान मजबूत होता तो हमारा भी यही अकीदा होता कि वक्त से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता, वक्त से पहले मेरी इज्जत को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वक्त से पहले मुझे कोई दुनिया में बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीजों का मालिक अल्लाह है। क्या अल्लाह है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इज्जत और जिल्लत का बादशाह अल्लाह तबारक व तआला है, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। मैं डरता हूँ कि दाढ़ी रखूंगा तो मेरी दुकानदारी कैसे होगी, मैं नमाजें पढ़ूंगा तो दुकान कौन चलाएगा, मैं अगर नमाजें पढ़ने लग जाऊं, मैं अगर दीन वाला हो जाऊं तो मेरे घर का क्या होगा? अरे तुम